वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज अ टॉपिक जिसके ऊपर 7, 10, 14 हर तरह के सवाल आते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में देयर आर थ्री पार्ट्स: कॉजेस, फेलियर, consequences. I think we will be able to do causes today. Let's see क्या होता है. So let's start with the class. The name of the topic is War of Independence. जंग आजादी. War of Independence ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में हुई थी. नंबर वन. By Indians I mean to say हिंदूज भी थे, मुस्लिम भी थे. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में स्टार्ट हुई थी, खत्म हुई थी 1858 में. और ये एक मीरठ नाम की जगह से वॉर स्टार्ट हुई थी और ये इलाहाबाद नाम की जगह से खत्म हुई थी. तो ये मीरठ से स्टार्ट हुई थी और ये खत्म कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद. सो दिस इज समथिंग विच वी विल राइट इन इंट्रोडक्शन. आज लिखिए अपने पास: द वॉर वॉज the war was fought between British and the Indians. The war was fought between the British and the Indians. Full stop. It started from Meerut and ended at Allahabad. It started from Meerut and ended at Allahabad. इसको इंडियन म्यूटनी भी कहा गया है. म्यूटनी का मतलब है बगावत करना, अपोज करना, रिबेल करना. It was also known as it was also known as Indian Mutiny. It was also known as Indian Mutiny. Please copy. Now we are moving towards causes. अब causes की बात करते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई. तो सबसे पहला रीजन था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ठीक है, अंग्रेज जो है ना, उनको हमारा रिलीजन हमसे ज्यादा पता है. इस्लाम की बात कर रहा हूँ. लॉर्ड डेलहाउजी नाम का बंदा था, उससे देखा कि बादशाहों के पास ना बेटियां हैं, बेटे बहुत कम है. बहुत सारे मुगल रूलर्स के पास क्या है? बेटियां हैं, लेकिन बेटे कम है. और इस्लाम में अल्लाह पाक ने भी बहुत जगह पे फरमाया कि हमने औरतों को, फीमेल्स को दुनिया में ज्यादा भेजा क्योंकि हमने इनको बेहतर बनाया. इसी वजह से ना मेल को 4 शादियां करने की इजाजत है, वन ऑफ द रीजन. फीमेल्स को नहीं है. तो लॉर्ड डेलहौजी ने देखा कि यार बादशाहों के पास ना बेटियां बेटे नहीं है, तो इसने एक पॉलिसी बनाई इंडिया को कैप्चर करने की, इंडिया को कब्जा करने की. इसने बोला कोई भी बादशाह, उसके पास उसका अपना पर्सनल सगा लीगल बेटा नहीं है, मेल हेयर नहीं है, वारिस नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी को हम कॉन्फिस्केट कर लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को हम छीन लेंगे. तो ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था झांसी को, कानपुर को, करौली को, नागपुर को, उदयपुर को, सितारा को. अब मेरे मुल्क में आकर मेरी जमीनों को कैप्चर कर रहे हैं और मुझसे मेरी जगह छीन रहे हैं. मैं खुश होऊंगा, नाराज होऊंगा? दी आंसर इज मैं नाराज होऊंगा. मैं एक्सेप्ट करूंगा, वॉर करूंगा? दी आंसर इज मैं क्या करूंगा? मैं वॉर करूंगा. ये हुआ कब था? ये हुआ था 1852 में. आए शुरू हो जाए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1852 by Lord Dalhousie. It was introduced in 1852 by Lord Dalhousie. According to the policy, according to the policy, if any ruler does not have a legal male heir, HEIR, then his property will be then his property will be confiscated. Then his property will be what? Then his property will be confiscated. ब्रिटिश ने क्या क्या कैप्चर किया? The British were successful in capturing Sitara, comma, Jhansi, comma, Udaipur, comma, Nagpur, and Karoli. And Karoli.
तो ब्रिटिश ने इन सारी जगहों को क्या कर लिया, कैप्चर। चूंकि मुगल्स की जमीनों पे कैप्चर कर रहा था, तो दिस लेड टू द वॉर। लेकिन दिस लेड टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मेरे मुल्क में आ रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टीज को कैप्चर कर रहे हैं, मैं खुश कैसे हो सकता हूं, मैं खुश नहीं हो सकता। इसकी वजह से मैंने जंग का आगाज किया। कॉपी प्लीज। मूविंग ऑन। एग्रेरियन पॉलिसी। एग्रेरियन का मतलब क्या था? एग्रेरियन का मतलब है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रेरियन पॉलिसी क्या थी? जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, जिनके पास जमीनें थी, ब्रिटिश ने कहा डॉक्यूमेंट शो करो। हमारे पास घर है, गाड़ी है, बाइक है, तो डॉक्यूमेंट दिखाते ना। ब्रिटिश ने कहा डॉक्यूमेंट शो करो। अगर आप डॉक्यूमेंट दिखाने में कामयाब हो गए तो प्रॉपर्टी आपकी। अगर आप डॉक्यूमेंट दिखाने में कामयाब नहीं हुए तो ब्रिटिश आपकी प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लेगा। अब मुझे बाप से प्रॉपर्टी मिली है, दादा से मिली है, परदादा से मिली है, हिंदू मुस्लिम इंडियन पाकिस्तान बांग्लादेशी सेंटिमेंटल लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, मेरे मुल्क में आके मेरे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को कैप्चर करें। खुश होऊंगा, नाराज होऊंगा? नाराज होऊंगा। इसकी वजह से भी क्या स्टार्ट हुई? इसकी वजह से भी वॉर स्टार्ट हुई। एग्रेरियन पॉलिसी। द जमींदार्स स्लैश लैंडलॉर्ड्स were now asked to show the document of his property. The zamindars were now asked to show the document of the property. The zamindars were now asked to show the document of the property. Full stop. If they fail to do so, then their their property their property will be confiscated. Then their property will be confiscated. उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेंगे? कॉन्फिस्केट कर लेंगे। Then their property will be confiscated. अगर किसी ने डॉक्यूमेंट दिखा दिया तो उनका टैक्स बढ़ा दिया था। Those who were able to show document had to pay more taxes. जिन्होंने डॉक्यूमेंट दिखा दिया उनको टैक्स देना था। तो बेसिकली चिट भी मेरी, पट भी मेरी। डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्रॉपर्टी ले लेंगे, डॉक्यूमेंट है तो टैक्सेस बढ़ा देंगे। मैं खुश होऊंगा, नाराज होऊंगा? नाराज। इसकी वजह से क्या स्टार्ट हुई? इसकी वजह से स्टार्ट हुई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कॉपी प्लीज। लैंग्वेज इशू। लैंग्वेज इशू। ब्रिटिश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश। हिंदू और मुस्लिम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? टेल मी द कमेंट सेक्शन। हिंदू और मुस्लिम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? हिंदी। और मुस्लिम की उर्दू। थप्पड़ मारूंगा ना। हिंदी और संस्कृत थी। हिंदी एंड संस्कृति, उर्दू और पर्शियन तो थी भी नहीं। हिंदी और संस्कृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। 1834 में ब्रिटिश ने आकर इंग्लिश को बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश को क्या बना दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इंडिया इंग्लिश को क्या बना दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज। मेरे मुल्क में आके, भारत में आके, इंडिया में आके, सब कॉन्टिनेंट में आके इंग्लिश को बना दी ऑफिशियल लैंग्वेज। किसको रिप्लेस करके? पर्शियन को, संस्कृत को। अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। एक्सेप्ट करूंगा, वॉर करूंगा? तुमने वॉर की। आई लैंग्वेज इशू। इन 1834 इंग्लिश became the official language of India, replacing
Persian and Sanskrit, replacing Persian and Sanskrit, full stop. This offended Indians. As a result of this, war started. As a result of this, war started. Full stop. Copy. The next reason is anti-religious laws. एंटी का मतलब क्या है? अगेंस्ट. रिलीजन का मतलब क्या है? मजहब. लॉ का मतलब क्या है? कानून. ऐसे कानून निकाले जो इंडियंस के अगेंस्ट है. तो आए वाले के एंटी रिलीजियस लॉ. ब्रिटिश introduce many laws which were against Indians. British introduced many laws which were against Indians. हमारे यहाँ इस्लाम में औरतों को पर्दा का हुक्म दिया गया है कि नकाब करें. ब्रिटिश ने पर्दा को बैन कर दिया. ब्रिटिश ने कहा हम चेहरा देखने के लिए आप पर्दा करिए. ये क्या बात हुई यार? हमें शक्ल कौन दिखाएगा? ये हो गई तो छिछोड़पन. अब आते हैं रियलिटी के ऊपर. इंडियंस बगावत कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, रिबेल कर रहे थे. तो ब्रिटिश ने कहा हमें चेहरा देखना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई कौन अपोज कर रहा और कौन अपोज नहीं कर रहा. इसीलिए पर्दा इन्होंने बैन कर दिया था. तो पर्दा वॉज बैंड. पर्दा वॉज बैंड. हिंदुइज्म में एक विडो, बेवा औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती. ब्रिटिश ने कहा विडोज को बोलो री मैरी करे. हिंदूज ने कहा हमसे शादी कौन करेगा? ब्रिटिश ने कहा हम फारिग बेटे हम शादी कर लेंगे. अगेन हो गया छिछोड़पन. अब आते हैं रियलिटी के ऊपर. था क्या? ब्रिटिश को जो है ना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना था. तो इनको क्योंकि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना था तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने ये करा कि इन्होंने इंडियंस को बोला कि हम आपसे शादी कर लेंगे. तो एक तो इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया और जो विडो है उसको सपोर्ट मिल गया. तो देखिए अपने पास विडोज वर अलाउड. Widows were allowed to remarry. Widows were allowed to remarry. फिर एक और इनका कल्चर था सती. कट्टी होता ना, मैं तुमसे कट्टी हो गई हूं, कट्टी हो गया हूं. सती. सती क्या था? जब भी शौहर मरता है औरत को जलाते हैं. वाईफाई कनेक्शन बनाया है. समझ में नहीं है रीजन क्या है. मर रहा शौहर है और जल रही औरत है. ब्रिटिश को लगा यार ये इनह्यूमन है, जहालत है. इन्होंने सती को बैन कर दिया. देयर इज वन मूवी पद्मावत करके. शाहिद कपूर है, रणवीर सिंह है, दीपिका है. उस मूवी में एंड में शाहिद कपूर मर जाता है एंड दीपिका को दिखाया जाता है कि वो आग में जलने के लिए जा रही होती है. तो इन्होंने सती को बैन कर दिया था. तो आज लेकिन सती वॉज ऑल्सो बैंड इन 1829. अब सती किसका कल्चर था? हिंदूज का कल्चर था. इट वॉज it was the culture of the Hindus. In this, the widows, yeah, the females, yani widows, were burned with the widows were burned with the funeral of the husband. The widows were burned with the funeral of the husband. Full stop. Copy. Propagation of Christianity. Propagation का मतलब क्या? स्प्रेड करना. किसको स्प्रेड करना? क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना. चर्च में देखते हैं ना, फादर मदर होता है, प्रीस्ट होता है, मॉन्क होता है, नन होता है. इस तरह एक और नाम दिया जाता है इनको, मिशनरीज. मिशनरीज वही है फादर और मदर जो चर्च में होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स. उनको बुलाया इंग्लैंड से, इंडिया आ जाओ. अब जैसे ही मिशनरीज को बुलाया गया इंग्लैंड से, उनको बोला इंडियंस को ना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो, प्रीच करो. तो बहुत सारे लोग इंडियंस जो थे ना वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए. उन्होंने इस्लाम को डिफेम किया, उन्होंने हिंदुइज्म को डिफेम किया. नाउ इंडियंस आर लाइक हमारे मुल्क में आके
हमारे रिलीजन को डिफेम करो, तो अगेन वो खुश होंगे, नाराज होंगे, नाराज होंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अपोज करेंगे। इसकी वजह से भी क्या स्टार्ट हुई थी? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लिखिए अपने पास, द मिशनरीज वर invited from England. The missionaries were invited from England. Full stop. Their role, their role was to convert Indians into Christianity. Their role was to convert Indians into Christianity. This offended Indians. As a result of this, war started. This offended Indians. As a result of this, war started. Full stop. This resulted Indians. As a result of this, war started. Full stop. Islam and Hinduism were defamed, which was a major concern. Which was a major concern. Full stop. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का लेक्चर हम यहीं तो रखेंगे. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पास्ट सिलेबस. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर रिकॉर्डिंग. काइंडली कॉपी.